Hi kids, this is Jyotsna and you are watching Maths Infinity channel. So kids, आपको अगर मेरे बारे में नहीं पता है या आप चैनल पे नए हो तो I'm going to tell you something about myself. I am Jyotsna Sharda and I have lots of teaching experience. I have done double masters and also I have mentored lakhs of the kids and also give lakhs of the board toppers also. So don't worry, you are in the safe hands. And also I want to tell you that maths is all about the love. एनी सब्जेक्ट इट्स नॉट ऑन द मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो अगर आप उसको प्यार करोगे तो वो सब्जेक्ट अपने आप ही आपको आ जाएगा सो दिस इज द बिग मंत्रा फॉर एनी सब्जेक्ट ओके आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबिलिटी आई टोल्ड यू कि आप बेटा कमेंट्स में अपनी जितनी भी डिमांड से लिखा करो क्योंकि कमेंट से मैं चीजों को पढ़ती हूँ और डेफिनेटली उस पर अप्लाई भी करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम प्रोबेबिलिटी करवा दीजिए शायद प्रोबेबिलिटी मिस हो गया है तो आई हैव सीन एंड आई हैव इंक्वायर सच में मैंने प्रोबेबिलिटी आप लोगों को करवाया ही नहीं था तो इसीलिए आज की जो क्लास है दैट इज प्रोबेबिलिटी सो लेट्स स्टार्ट द क्लास सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी कि भैया प्रोबेबिलिटी है क्या उसके बारे में पता होना चाहिए इस वर्ड का क्या नाम है सो वाई वी आर डिस्कसिंग द वर्ड प्रोबेबिलिटी तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे एंड ऑल्सो उसकी ही कुछ टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है एंड ऑल्सो सम क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वैसे मैं आपको बता दूं 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इट्स वेरी इजी या इट्स वेरी वेरी इजी बहुत मस्त बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इवन 10th क्लास वालों का भी ऐसे ही है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विद द रिडल So that is a riddle for you and I'm going to ask the answer to this riddle at the end. I'm tall when I'm young. I'm short when I'm old. क्या ऐसा होता है? क्या इंसान भी ऐसे ही होते हैं? कि वो टॉल होते हैं एट द यंग और बुढ़ापे में थोड़ा सा उनका हाइट कम हो जाता है. We don't know. I'm going to answer this riddle at the end. और अगर नहीं दिया तो तुमको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है. चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. अच्छा क्लास को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग बेटा क्या अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ क्या आपने कभी क्लासेस में अपने ही टीचर्स को फीडबैक दिया है अगर नहीं दिया देन यू आर द राइट प्लेस एंड ऑल्सो अगर आपकी क्लास होती है बोरिंग सो डोंट वरी हमारी वेदांतु क्लास होती है बहुत इंटरेस्टिंग हम तो ढोल धमाके से बच्चों के साथ नाचते गाचते पूरी क्लास खत्म कर देते हैं और तभी इतना मजा आता है पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा गया कहाँ पे सो दैट इज हाउ वी द लर्निंग ओवर हियर एट द वेदांतु वी आर लाइक सुपर्ब तो चलिए आज का हम देखेंगे इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और ये भी देख बताऊंगी मैं आपको कि वेदांतु और कौन सी बढ़िया चीजें करता है तो उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ बट एट द एंड अभी हम शुरू करते हैं आपका फेवरेट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी लेकिन उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है यस एंड ऑल्सो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रोबेबिलिटी की एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड यू शुड सब्सक्राइब इट ऑल्सो क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको ऐसा और ढेर सारा वीडियो देखने को जरूर मिलेगा सो लेट्स स्टार्ट हियर वी गो चलिए तो प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार अच्छा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने से पहले आई एम गोइंग टू टॉक टू यू समथिंग एल्स कभी आपने सोचा है कि मतलब कैन यू से कि आज बारिश होगी कि नहीं सुबह सुबह आप उठे हो और सुबह सुबह आपने आकाश में देखा आसपास मौसम को देखा क्या कभी प्रेडिक्शन की है बोला है अपने बहन भाई मम्मी डैडी दोस्तों को यार आज तो लगता है बारिश होगी होगी अभी नहीं तो शाम तक तो जरूर होगी So that is what prediction. Okay, you might have done this thing, right? Okay, अच्छा अभी हो सकता है बोलो probably yes or no. अगर मैं आपसे पूछूं what are the chances of the India winning a match today? मान लीजिए जैसे T20 शुरू होने वाला है तो कई बार क्या होता है कि आप देखते हो ये दोनों जो टीम्स है खेल रही हैं कौन सी टीम आज जीतेगी तो बैटिंग तो होती है इसके ऊपर लेकिन हम घर में बैठे बैठे कई बार आपस में डिस्कस करते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जीतेगी कि ये जीतेगी तो वहां पे क्या होता है जो जिसका फैन होता है वही हाथ उठाता है यार मेरी टीम ही जीतेगी लेकिन समथिंग यू ऑल्सो गो टू द देयर परफॉर्मेंसेस कि भैया ये टीम इस मैच में अच्छा खेल रही है कोई स्पेसिफिक प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको देखते हो आप जरूर कुछ ना कुछ वर्ड बोलते हो कि लगता तो है कि वो जीतेगी आप देखते हैं कि भैया विराट कोहली कैसे परफॉर्म करते हैं धोनी कैसे परफॉर्म करते हैं
या और कोई खिलाड़ी कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है. सो दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज. ठीक है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. इन दोनों जो चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की उसमें कॉमन क्या था? प्रोबेबिलिटी. यस, ये जो प्रोबेबिलिटी चीज है, मतलब हम गैसिंग करते हैं जो एक तरह से या एक तरह से सोचते हैं कुछ, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सोचते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये मैं ऐसे नहीं कह सकती कि रैंडम होती है. रैंडम मीन्स सम प्रोबेबिलिटीज आर बिल्कुल रैंडम. फॉर एग्जाम्पल यू टॉस अ कॉइन, आप उसके पीछे कॉइन का कोई परफॉर्मेंस नहीं छुपा हुआ. यू कांट प्रिडिक्ट इट कि हेड्स आएगा का टेल. आपको क्या पता? दोनों का 50-50% चांस है. ठीक है, बारिश होगी कि नहीं, अब इसको तुम क्लाउड्स को देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हो या वेदर फोरकास्टिंग को देख के. मैच खेलने वक्त भी आप देख सकते हो कि भैया कौन सी टीम अभी तक अच्छा खेल रही है, तो जिसका प्रोबेबिलिटी है आप बोल सकते हो कुछ. दीज आर नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. आई विल टॉक अबाउट कि रैंडम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है. मैं एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाली हूँ. अगर आपको इन सब के बारे में जानना है, वॉच द वीडियो टिल एंड. ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. चलो, सो कुछ चीजें तो होती हैं भैया, होती ही होती हैं. सो द इवेंट्स आर नॉट सर्टेन टू टेक प्लेस. ऑल द रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग. उन्हीं चीजों को हम कंसीडर करते हैं प्रोबेबिलिटी में. अब कुछ चीजें जो होनी होनी है, जैसे कि यू आर ओल्डर देन यू आर येस्टरडे, मतलब आप कल से ज्यादा आज, ऑब्वियसली आप ओल्डर हो गए हो, थोड़े से बूढ़े हुए हो. एंड ऑल्सो ये चीज तो पक्की है. सो वी कॉल्ड इट एज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी. भैया इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी ही होगी. सबने एक दिन बाद, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा तो हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं ना. सो वी आर ओल्डर, हम थोड़ा बड़े हुए हैं. एक दिन वी आर older than the previous day. And can happen but not certain. हो सकता है लेकिन अपन को पूरा श्योरिटी नहीं है. Tomorrow will be cloudy today. तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता. Sometimes things are impossible. कैसे? मान लीजिए आपने डाइस को टॉस किया और आपने बोला कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी बिग 0 है. अरे यार 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बिग 0. तो प्रोबेबिलिटी कुछ सर्टन्स होती हैं, कुछ इम्पॉसिबल होती हैं और कुछ के बारे में हमको नहीं पता होता. तो आइए आज हम करने वाले हैं इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कशन. सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट डज इट मीन? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है जो जिनके होने के चांसेस इक्वल हो. कॉइन को टॉस किया, हेड्स आने के या टेल्स आने के चांसेस क्या है? इक्वल, 50-50%. सो दैट इज व्हाट नोन एज अ प्रोबेबिलिटी. आप करते हैं रोलिंग डाइस. जब आपने रोल किया डाइस को, तो भैया 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इक्वली है ना. जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी वही 1 आने की प्रोबेबिलिटी, वही 2 आने की प्रोबेबिलिटी, वही 3 आने की प्रोबेबिलिटी. तो यूं ये जो प्रोबेबिलिटीज होती है इक्वली लाइकली होती है. इसी तरह से अगर आप इसको स्पिन कर रहे हो, ठीक है, लूडो में गेमर होता है, लूडो तो नहीं, बहुत सारी गेम्स होती है जिसमें से स्पिन करते हैं. आपने देखा होगा खास करके जिसमें मतलब हम गैम्बलिंग करते हैं. आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा. ये शायद वैसे भी, अब बच्चे अभी तो नहीं गए, मैं ही नहीं गई कभी. आई डोंट लाइक गैम्बलिंग एंड ऑल द थिंग्स. लेकिन जब गैम्बलिंग करते हैं तो इक्वली लाइकली होते हैं. पर डिस्क को ऐसे घुमाते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, ये रेड कलर आएगा, पर्पल कलर आएगा. ये सब इक्वली लाइकली है. ठीक है, तो दीज आर नोन एज इक्वली लाइकली आउटकम्स. अब हम बात करने वाले इम्पॉसिबल आउटकम्स के बारे में. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया कि जब हम डाइस को रोल करते हैं, है ना, और आपका मैं पूछूं 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं. ऐसी आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो. जैसे कि मैं कह रही हूँ एक बॉयज स्कूल है, बॉयज नॉट कोएड, बॉयज स्कूल, और मैं कह रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया इस स्कूल में से कोई लड़की टॉप करेगी. अरे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि इस स्कूल में कोई लड़की पढ़ती नहीं है. दैट्स अ बॉयज स्कूल. सो इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल भी होती है. और ऐसे केस में जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है, मतलब उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका आउटकम होता है, दैट इज 0. सो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का आउटकम क्या होता है? बिग 0. ठीक है, अब जैसे अभी किया, गेटिंग 8 इन द रोल ऑफ अ डाइस या गेटिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम दिस बैग. इस बैग में ब्लू बॉल है ही नहीं तो कहां से निकलेगी? सो दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी वेयर वी प्ले. कैन यू टेल सम एग्जांपल्स ऑफ अ सर्टेन आउटकम? कोई दिमाग में है सर्टेन आउटकम का?
मेरे दिमाग में है, मैं बात करूं, आप भी कर सकते हो मेरे साथ कमेंट में। और अगर आप इसको देख रहे हो, इस वीडियो को प्रीमियर रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो साथ साथ चैटिंग में मुझे बता सकते हो, बिकॉज आई वॉच दैट थिंग, मैं उसको देखती हूँ अच्छे से। सो कैन यू टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ द सर्टेन आउटकम्स? जी, जैसे कि सर्टेन आउटकम्स के ऊपर हम ऐसे दे सकते हैं, मान लीजिए डाइस रोल किया और मैंने आपके पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 7। 7 से कम तो आएगा ही आएगा नंबर, क्योंकि डाइस के ऊपर है ही 1 to 6, तो ये तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, कुछ तो आएगा ही, है ना। आगे देखते हैं, जैसे कि ये देखो, अब ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और आपको बढ़िया तरीके से समझ आने वाला है, ध्यान से देखना। सर्टन टू चूज रेड, जो सबसे पहला बैग है, अगर आप आंखें बंद करके, ऑब्वियसली ब्लैक, ये बैग ट्रांसपेरेंट नहीं है, मान लीजिए ब्लैक कलर का है, यू कांट सी द कलर इनसाइड द बैग, और आपने गिली गिली चू बैग में डाला हाथ और बॉल निकालने की कोशिश की है, या रेड अगर बैग में आप हाथ डालोगे जिसमें सिर्फ रेड और रेड बॉल्स है, डेफिनेटली यू विल गेट अ रेड, डेफिनेटली, क्योंकि है ही रेड। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्टन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, सर्टन है, होगा ही होगा। अच्छा, इसमें देखते हैं लाइकली टू चूज रेड, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी बनती है? रेड की बनती है। अगला चूज करते हैं, इस बैग में से इक्वली लाइकली टू चूज रेड एंड ब्लू, क्योंकि दोनों 3-3 है ना, इक्वली लाइकली है। उससे आगे देखते हैं अनलाइकली टू चूज रेड, मतलब रेड चूज करने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, एक ही तो बेचारी बॉल है, क्या पता हाथ में आए ना आए, है ना। आगे देखो, इसमें तो प्रोबेबिलिटी बिग 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो रेड बॉल हाथ में आने ही नहीं वाली, क्योंकि सब क्या ब्लू। तो ऐसा ही मेरे को अचानक से गेम याद आया, मतलब मेरा ब्रदर मेरे साथ ऐसा करता था, वो क्या करता था, जेम्स होती ना, जेम्स जिसमें रेड ब्लू ग्रीन सारे कलर होते हैं, तो मैंने मतलब हम जो सिस्टर ब्रदर हैं, हमने अपने पेरेंट्स से मांगा, यार मुझको जैम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चलो ये जैम ले लो, आप खाते रहना। अब मेरे ब्रदर एक दिन पैकेट पकड़ा और हम दोनों जैम्स खा रहे हैं, उसने चुन चुन के सारी येलो कलर की खा ली, एंड देन उसने बोला ठीक है मैं तुमको और जैम दूंगा, और मुझे नहीं बताया कि वो येलो खा चुका है। अगर येलो आया तो तुम्हारा, अगर कोई भी और कलर आया तो मेरा। अब मेरी प्रोबेबिलिटी तो बनी नहीं थी येलो की, अरे यार मुझे तो कोई जेम का पीस मिलना ही नहीं था, अरे भाई सारे तो वही खा गया, क्योंकि येलो तो वो पहले ही खा चुका था। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बिग 0। आई होप तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ होता हो, तुमको नहीं बनाते तुम्हारे ही अपने सिबलिंग थोड़ा सा मूर्ख? नहीं, अच्छा। तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डेफिनेटली इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी होगी 0, इट इज अ बिग 0। एंड सर्टन, जब इवेंट सर्टन हो, वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, एंड वी हैव अ अनलाइकली, इवन, चांस एंड लाइकली, सब तरह की प्रोबेबिलिटीज हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, है ना, क्या उसके चांसेस है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, ध्यान रखना मेरी बात, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 से इधर उधर नहीं हो सकती, मैंने प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, आपको कुछ मतलब सिचुएशन दिया हुआ है एमसीक्यू में, और नीचे जो आंसर है ना, आपको पूछा गया कि इनमें से कौन से ऐसे केसेस है जब जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो आपको दे देंगे जैसे कि 13/11, अरे यार वो नहीं हो सकते, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, 13/11 ये 1 से बड़ा हो गया, तो जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तो वो फ्रैक्शन 1 से क्या होता है? बड़ा, तो वो प्रोबेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती। वाई? आई विल टेल यू। आगे बढ़ते हैं, इसी वजह से मैं आपको बताने वाली हूं। अब देखना मैं क्या क्या चीजें पिक करती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको लगेगा मैम ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो कोई लैंग्वेज में लिखा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू फाइंड आउट। मान लीजिए आपने डाइस फेंका है, चलो हम ले लेते हैं। सो सैंपल स्पेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये जो मैंने वर्ड बोला सैंपल स्पेस, मतलब क्या क्या चीजें आपके पास पॉसिबली आ सकती है, उसको लिख लेने का मतलब टोटल आउटकम्स यही आ सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और तो कुछ नहीं आ सकता, उसको लिख लिया, दैट इज द टोटल।
तो टोटल नंबर कितना है इसका 6। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको पूछा कि यार ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड आप देख पा रहे हैं ऑड कौन कौन से इसमें, 1 इज ऑड, 3 इज ऑड, 5 इज ऑड। तो भैया तीन ऑड है। तो ये इसको, ये जो मैंने येलो कलर से मार्क किए हैं, जिसको मैंने लिखा है कि भैया ऑड नंबर्स है, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, जो आपके फेवर में है, जो आप निकाल रहे हो उसके फेवर में है। ठीक है, आपने क्वेश्चन क्या बोला था मैंने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 2 3 अपॉन टोटल दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हो मैंने क्या कहा, इस सैंपल स्पेस में से, मतलब इस जितने भी आउटकम्स आए हैं इनमें से जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसी चीज की, डेफिनेटली वो या तो पूरी होगी 6 की 6 या फिर 6 से कम ही होगी। तो फेवरेबल हमने रखने होते हैं न्यूमिनेटर में, टोटल अपन ने रखना है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से क्या होगा, बड़ा। यस, तो क्या बोला मैंने, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, हमेशा छोटा। तो इस केस में आपकी फ्रैक्शन हमेशा होगी 1 से कम। तो कभी भी ऑप्शंस में एक से ज्यादा फ्रैक्शन ऐसी कोई दी हुई है जिसका आंसर 1 से ज्यादा है, दैट मींस दैट इज एन इनकरेक्ट वन। ठीक है, याद रखिएगा। आई विल आस्क एमसीक्यूज टुमारो। ठीक है, तो याद रखना, मैं मेंटी करवाऊंगी इसके ऊपर। आइए आगे चलते हैं। सो टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा। दिस इज नोन एज एन पॉसिबल आउटकम्स, या जो हम बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज अ पॉसिबल वन। फेवरेबल आपसे पूछा गया हेड, तो हेड इज अ फेवरेबल, टेल पूछा गया तो टेल। आगे बढ़ते हैं ना, रोलिंग अ डाइस, ऑब्वियसली 6 ही आउटकम्स आने वाले। अब इससे रिलेटेड एक बड़ा ही प्यारा क्विज बनता है, बड़ा ही प्यारा, आई कैन से दैट अ रिडल बनती है। मान लीजिए आपको डाइस पे ऊपर 1 दिखाया गया, ये वाला, ये आपको दे दिया गया, और बच्चा पार्टी आपसे पूछा कि इसके बैक पे क्या होगा। आप देख पा रहे हो इसमें डाइस में 1 के बैक पे कुछ है, मतलब डाइस है, 1 के पीछे क्या होगा, बिल्कुल बैक पे। तो बेटा इसका आंसर क्या आने वाला है, 6। ये कुछ इस तरह से डाइस के ऊपर होते हैं कि इनके ऑपोजिट फेसेस का सम ऑलवेज 7 होता है। तो 1 के ऑपोजिट हमेशा 6 होगा, समझे। 2 के ऑपोजिट कितना होगा, फिर कितना होगा, 4 नहीं, और सॉरी 7 होता है, जो इनका एडिशन होता है ऑपोजिट फेसेस का, दैट इज 7। तो 1 के ऑपोजिट 6, तो 2 के ऑपोजिट कितना हुआ, 5। तो ऐसे, ठीक है, 7 टोटल बनाना होता है आपको। तो ऑपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, सो दैट इज आई एम टेलिंग यू, रिडल्स भी आती हैं बहुत सारी ऐसी। चलिए, ये तो हो गया इसका प्लेइंग कार्ड्स। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं ना, प्रोबेबिलिटी में कुछ गिनती की 3 से 4 चीजें। पहले आपको क्वेश्चन आएगा हेड्स एंड टेल्स का, मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी टाइप कौन सी है, पहली आपको या तो हेड टेल का आएगा, कॉइन को टॉस करने वाला, ईदर यू आर गेटिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू अपने जो डाइस को थ्रो करने वाला, यू मे गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, यू मे गेट द क्वेश्चन रिलेटेड टू बैग्स एंड मार्बल्स, कि कितने मार्बल्स हैं, क्या है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल वैसे। अब प्लेइंग कार्ड्स सब लोगों को खेलने नहीं आते, नॉट एवरीवन नोज इट, पर अब खेलने शुरू कर दो, क्योंकि अब 9th क्लास शुरू हो चुकी है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के खेलने की कोशिश करो, उसी से आपको पहचान होगी चीजों की, और उसी से आप मतलब इन सब चीजों को कर पाओगे। मैं तो बता दूंगी, लेकिन ये आपके निकल जाएगा दिमाग से। रीजन, द मोर एंड मोर सेंसेस यू इन्वॉल्व इन द लर्निंग, द मोर एंड मोर लर्निंग देयर इज। ठीक है, तो जितनी अपनी बॉडी की सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे किसी भी चीज को लर्न करने में, उतनी देर तक की वो ज्यादा देर तक चीजें याद रहती है। अब मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीख लिया, कभी भूलोगे, बिकॉज यू हैव, आपकी बॉडी की सारी सेंसेस लगी हैं साइकिल को चलाने में। अब आप थोड़ा साइकिल खराब तरीके से चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, आवाज सुन के समझ में आ जाएगा ये वॉल्यूम साइकिल से, वॉइस साइकिल से नहीं निकलनी चाहिए, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक्टिवा चलाने सीख गए हो, स्विमिंग सीख गए हो। जो इंसान एक बार स्विमिंग सीख लेता है वो पूरी उम्र नहीं भूलता। द रीजन, क्योंकि उसने अपनी सारी सेंसेस, सारी बॉडी की सेंसेस को यूज किया।
तो आपको कार्ड्स खेलने अपने, हो सकता है कुछ पेरेंट्स कई बार इसके अगेंस्ट भी होते हैं कार्ड्स के, दे डोंट अलाउ द कार्ड्स इन एट देयर होम, बट आज टाइम की यार 9th-10th में हम खेल लेते हैं, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा 2-4 फैमिली गेम्स लगाओ आपस में, ठीक है। अब कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ, कार्ड्स कितने तरह के होते हैं। स्पेड इज देयर, हार्ट इज देयर, डायमंड इज देयर, क्लब इज देयर। तो ये 4 तरह के होते हैं बस, कार्ड्स 4 नहीं होते, इनकी टाइप्स 4 होती है। हार्ट एंड डायमंड, दैट आर द रेड वन ऑलवेज, नाम से भी लग रहा है हार्ट रेड ही होना चाहिए। डायमंड कुछ कलर थोड़ा ऐसा ही होना चाहिए रेड जैसा। स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ऑल आर ब्लैक। और एक टाइप ऑफ द कार्ड, जो ये एक टाइप है कार्ड स्पेड की, ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग। और इन तीनों को हम बोलते हैं डेफिनेटली फेस कार्ड्स। यस, इन तीनों को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब ये देखो, इसके कितने पत्ते होंगे? 13। इसके कितने होंगे कार्ड्स? 13। इसके कितने होंगे कार्ड्स? 13। इसके कितने होंगे? 13। तो टोटल कितने कार्ड्स बने? 13 into 4 is equal to 52। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने कार्ड्स होंगे? 5 to 52 कार्ड्स। 13 को 4 बार ऐड करो, दैट्स ग्रेट। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हार्ट के भी टोटल आपके पास कितने कार्ड्स होंगे? 13। अच्छा, एक और चीज देखो, आपके पास ब्लू कार्ड है या आपके पास रेड कार्ड है ना? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, आपको बोलना है हाफ, क्योंकि आधे कार्ड्स रेड हैं और आधे कार्ड्स ब्लैक हैं, तो हाफ ही होगी। 52 में से 13 और 13, ध्यान दीजिए 13 ही आपके पास हार्ट है और 13 ही आपके पास डायमंड कार्ड्स है। तो बेटा 13 प्लस 13 कितना हो गया आपके पास? 26। तो रेड कार्ड भी 26 है और ब्लैक कार्ड भी 26 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? रेड की 26/52, ब्लैक की भी 26/52, मतलब हाफ। ऐसे याद रखो, ठीक है। तो फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 एक में निकल रहे हैं और ऐसे 4 है, 4 3 12। ऐसे छोटी छोटी चीजें नोटबुक पे लिख लो कि रेड 26 होंगे, ब्लैक 26 होंगे, खास करके वो बच्चे जिन्होंने कार्ड्स आज तक नहीं खेले। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। 12 ही स्पेड के होते हैं, 12 ही हार्ट के होते हैं, 12 ही डायमंड के होते हैं, 12 ही क्लब के होते हैं। सबके पास एक एक किंग स्पेड का होगा, एक किंग हार्ट का होगा, एक किंग डायमंड का होगा, एक किंग क्लब का होगा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वेश्चन काफी फैंसी सा लगता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट्स? क्वीन ऑफ हार्ट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड होता है क्वीन की, क्योंकि स्पेड की भी होती है, हार्ट्स की भी होती है, डायमंड की भी होती है, क्लब की भी होती है, ऐसे यूं 4 होती है। तो हार्ट की कितनी होगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52। फेवरेबल आउटकम इज 1, एक ही होती है, टोटल से डिवाइड कर दिया यानी कि 1/52। सो आई थिंक इट्स दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, ओके, ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या होता है आपसे 2 कॉइन्स इकट्ठे टॉसिंग पूछ ली जाती है, ऐसा भी होता है। तो तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये रहा हमारे पास नमन खड़ा है एंड ये हमारे पास जेनिफर खड़ी हैं और ये दोनों कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अब क्या क्या भैया चांसेस हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि जो नमन है वो हेड दे और जेनिफर क्या दे? हेड्स। इसी तरह से नमन टेल थे, जेनिफर का भी क्या है? टेल्स। ऐसा हो सकता है जेनिफर का हेड आए लेकिन सॉरी जेनिफर नहीं, नमन का हेड आए और जेनिफर का टेल। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया नमन का टेल और जेनिफर का एज, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। सो वी हैव अ टोटल 4 पॉसिबिलिटी। दोनों का हेड आ जाए, दोनों का टेल आ जाए, एक का हेड एक का टेल, एक का टेल एक का हेड, वी कैन हैव ऑल दीज आउटकम्स। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें बनानी है, घबराओ नहीं, कुछ सेट ऑफ द थिंग्स है जो आपको बनानी है, उसके बाद आपको आ जाएंगे। इसके कोई क्वेश्चन ना ऐसे नहीं होता कि कहीं से भी टपक पड़े, वही सेट ऑफ द क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो और खास करके 9th क्लास में तो बहुत आसान है ये, मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हमने ऑड वाला किया था शायद, अब ये इवन वाला है। प्रोबेबिलिटी क्या है टू गेट एन इवन नंबर व्हेन यू रोल अ डाइस? अब भैया मैंने डाइस को रोल किया
तो मेरे पास ये सारे चांसेस आए हैं। इनमें से देखना जरा ध्यान से, इनमें से इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6। 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। सिंपल। फेवरेबल आउटकम को आपको टॉप पे रखना है 3, और नीचे रखने हैं टोटल यानी कि 6, तो 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, अब जरा कार्ड्स पे आ जाओ। रेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है? आई टोल्ड यू रेड कार्ड कितने होते हैं। चलो सोचो जरा। ऐसे करते हैं, आपको 30 सेकंड देते हैं, इसको भर दो और फिर मैं देखती चेक करती हूँ तुम्हारा। हाँ चलिए, योर 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। मैं चुप हूं, निकालो इसको। You need to find probability. Time is running. 2, 1, finish. रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? मैंने आपको क्या बोला था, टोटल कितने होते हैं? 12। ठीक है, अ कार्ड विद द 7 कार्ड, एक तो स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट्स का होगा, एक डायमंड का होगा, तो टोटल 4 होते हैं 7 कार्ड्स। 4 ही 6 होंगे, 4 ही 1, 2, 3 सारे। 1 नहीं होता, एस होता है उसकी जगह। रैंडम कार्ड, या रैंडम कार्ड तो कोई भी निकल सकता है। 1। सो दिस इज, नीचे टोटल लिख दो, बस हो गया काम खत्म, ज्यादा नहीं सोचना। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। जितना आ रहा है उसको ऊपर रख लो, फेवरेबल को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। सो टर्म्स अब हम करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ टर्म्स है जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, तो बताते हैं। लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेक यू टू माय वेदांतु क्लासेस। आइए उसमें चलते हैं और देखते हैं कि वेदांतु क्लासेस क्या सच में वैसी होती है जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। क्या सच में उसमें बहुत धूम धड़ाके से पढ़ाई होती है, बच्चे इंजॉय करते हैं, बच्चे कंपटीशंस देते हैं क्योंकि वहां पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, और टीचर के साथ साथ क्लास टीचर भी होते हैं। क्या इतना मौज और मस्ती सच में होती है वहां पे? आइए देखते हैं। चलिए चल पड़ते हैं अपने सफर पे। वेदांतु के, यू कैन सी, ये आपका डैशबोर्ड है। अगर आप वेदांतु पे आते हो, यू विल गेट दिस डैशबोर्ड। आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। आप आगे जाओगे, लोड मोर, अगला आ गया, तो नेक्स्ट आ गया, ऐसे चलता है। फिर ये लिखा अपकमिंग, अपकमिंग को पीछे जाओगे, पास, एंड ऑल्सो यू विल गेट कैलेंडर ऑल्सो हियर। देखो माई कैलेंडर, आपकी सारी क्लासेस इसमें लिखी हुई हैं, कब कब कौन सी होने वाली, यू गेट एवरीथिंग। सितंबर का है भैया, अक्टूबर का भी मिलेगा, इससे पिछला भी मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी यार आज कौन सी क्लास है, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, तो वी हैव मोर थिंग्स। अभी यहाँ पे देखो, सी हाउ द मौज मस्ता गोइंग ऑन। सो इस तरह से हम क्लास चलाते हैं खूब मौज और मस्ती के साथ। एंड ऑल्सो यू कैन से वी हैव अ लॉट ऑफ गुड। देखो 121 डाउट्स थे और मैंने 121 के 121 सारे सॉल्व कर दिए। ऐसे होता है, नॉट मी, मेरे साथ कुछ मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स भी होते हैं क्लास में, दे आर ऑल्सो डूइंग दैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज हाउ वी आर डूइंग। अपन इसमें क्या करवाते हैं, यूं हम रैपिड फायर राउंड भी करते हैं, मतलब एवरी टाइम जैसे क्लास के अंदर गए सीधा पढ़ाना नहीं शुरू करते, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो पुरानी क्लास से रिलेटेड होते हैं, ताकि मेरे बच्चों का रिवीजन हो जाए। फिर मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ाती हूँ, बीच बीच में ढेर सारे क्विजेस देती हूँ, और द एंड में लीडर बोर्ड। आई विल शो यू दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। दिस इज गोइंग ऑन रैपिड फायर राउंड। तो बच्चे ऐसे आंसर दे रहे हैं मेरे को, ठीक है, ये बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं, सो दैट्स, तो ये बच्चे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव अ लीडर बोर्ड ऑल्सो, ये क्लास के एंड में होता है लीडर बोर्ड। इसमें बच्चों के आते हैं टोटल तुमने कितना क्वेश्चन ठीक किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द वे आर क्लासेस गोस। सो इतना मजा, और पता है हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। एंड ऑल्सो एवरी क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू कैन सी दिस इज रिकॉर्डेड सेशन रिप्ले। सेशन रिप्ले छोड़ो, तुम लोग ऑल्टरनेट रिप्ले भी देख सकते हो, मतलब क्लास के अंदर चले जाओ और क्लास के अंदर जाके तुम दोबारा से सारे क्विजेस वगैरह खेल सकते हो, या आपने पहली क्लास अटेंड नहीं की तो यहाँ पे आके आप क्विजेस खेल सकते हैं, और क्विजेस में आप लोग आके मतलब दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक हो सकता है क्विज, इससे ज्यादा आपको फीलिंग आती है कि आप क्लास के अंदर हो।
ठीक है, सो यू कैन गिव द क्विज ओवर हियर। जैसे कि इस क्वेश्चन में ही देख लेते हैं, वी हैव डन द क्विजेस और उसके बाद मैंने इसका आंसर भी दिया, बट बफरिंग इज गोइंग ऑन, आई एम नॉट श्योर कि हम देख पाएंगे, तो कोई ना, अपन बहुत सारी, एंड ऑल्सो वी हैव अ बैचेस इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। यहाँ पे बैचेस हर मीडियम में मिलते हैं, नॉट ऑफ एवरी मीडियम, बट वी हैव टेकन वन हिंदी एंड वन इंग्लिश। ठीक है, दोनों लिया है, दोनों ही है। सो ये तो अभी लोड होने में टाइम लगाएगा, अपन आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक देख लिया मैंने। सो ये रिडल, ये आपके सामने क्विज चल रहा है, इसके बाद बच्चे इसको आंसर देने का कोशिश करेंगे, और मैं भी यहाँ से आंसर दे सकती हूँ, मैं भी लीडर बोर्ड पे आ सकती हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ ऑल्सो। एंड बच्चा पार्टी, इफ यू थिंक यार आपको भी एडमिशन लेना है, जिन बच्चों को लेना है एडमिशन, तो जरा इधर आओ, मैं समझाती हूँ कि आपको एडमिशन कैसे दिया जा सकता है। तो क्या करना है आपने, जैसे कि मैं कोई अपना उठाती हूँ, मैथ्स इन्फिनिटी पे चलते हैं अपने चैनल पे भाई। अपने चैनल पे गए, अंदर चलते हैं जरा, वीडियोस को देखा। अब मैं गई वीडियोस, जैसे कि मैंने चीट शीट दी है ना यहाँ पे, या दिया हाउ टू प्लान द सेमेस्टर वन, तो ये सब चीजें मान लीजिए चीट शीट दे दी। अब इस चीट शीट में नीचे आ जाओ, शो मोर पे आ जाओ, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये देखो, जैसे कि आपका 9th क्लास है, तो क्लास 9 टर्म 1 क्रैश कोर्स, बहुत कुछ है। सीबीएसई 9th का फुल कोर्स भी आपको मिलेगा, प्रो सब्सक्रिप्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र बोर्ड भी मिलेगा, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड भी मिलेगा, एंड ऑल्सो जेई नेट फाउंडेशन, मतलब अगर आप जेई नेट एक्सपीरियंस हैं, अगर आप बनना चाहते हैं आगे इंजीनियर या डॉक्टर, यू कैन गो टू दीज बैचेस ऑल्सो, क्योंकि ये आपका इंक्लिनेशन उधर ही कर देते हैं। अब देखो टर्म वन, अब टर्म वन की प्राइस तो मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को, 10,000 में पूरा टर्म वन, ज्यादा नहीं हो गया? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो नहीं दे सकते अपन, 2 महीने के लिए 10,000 कौन देता है? कोई ना, मैं हूं ना यहाँ पे, तो मेरा कूपन कोड लगाओगे JSPRO, यू जस्ट हैव टू स्पेंड 6300, इतना ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। और अगर आपको ऐप भी चाहिए बाद में, कि पूरे डाउट्स मेरे सॉल्व हो जाए, वेदांतु की ऐप है, तो आप 7,000 दीजिए, जस्ट 700 मोर एंड यू आर गेटिंग दिस मच। ठीक है, तो इतना कुछ आपको मिल रहा है, यू कैन सी JSPRO का कूपन कोड लगाओगे तो अपने आप ही 10,000 का 37% ऑफ, यानी कि 6300 आपको मिल जाएगा। देखा वेदांतु पे आना कितना सरल है, आइए मजे कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं वापस प्रोबेबिलिटी की तरफ। किधर गया भैया, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो यार ये टर्म्स क्या हैं, जरा उसको देखते हैं। आइए देखें, छटपट कर लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, यू नो रेन का आना, मैच का जीतना, ये रैंडम नहीं होता है। रैंडम क्या होता है, जैसे कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा कि टेल, दिस इज अ रैंडम, हमको नहीं पता, रैंडम है। रोलिंग अ डाई, ड्रॉ द कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ द कार्ड्स, तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। ये सारे टॉसिंग द कॉइन्स, ये सब रैंडम है। एंड ऑल्सो इनको ट्रायल कहते हैं। द ट्रायल इज एन एक्शन व्हेन द रिजल्ट इज वन और सेवरल आउटकम्स, तो अगर एक से ज्यादा आउटकम्स किसी में आ रहे हो तो हम उसको कहते हैं ट्रायल। ट्रायल मतलब टॉस करो कॉइन, रोल करो डाइस, बैक से निकालो बॉल। द कलेक्शन ऑफ द सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ इवेंट। जब हम टेल करते हैं, जब हमें टेल मिलता है, व्हेन द, मतलब इवेंट क्या है, आपको कॉइन को टॉस करना है और आपके पास कितना आया, हेड्स या टेल्स, that is an event. Why I'm telling you all this vocabulary, you will get in your textbook and then you feel, oh ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं यार, इवेंट क्या होते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। When I'm here then no fear, आप तसल्ली से पढ़ो, हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी का है, ये हम सबको पता है। सैंपल स्पेस इसकी मैंने आपको पहले बताई है, डाइस को अगर करेंगे तो सैंपल स्पेस 1 to 6 आ रही है, और इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, चलो एक मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं, आइए। और मेरा क्या मन कर रहा है, मैं 30 सेकेंड्स और दूं, खुद से करो, कम ऑन, डू इट, देन आई विल डू इट, देखते हैं फिर ज्यादा मजा आएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स, गो ऑन किड्स। You have to find probability. Okay, I will show you this thing. I think you can see. टोटल कितनी बॉल्स है, 4 + 7 + 5,
दैट इज 16। तो टोटल आपके पास 16 बॉल्स हैं भाई, निकालो। एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं मिलने वाला जितना मैं दे रही हूं तुम लोगों को। चलिए साथ साथ करते हैं आप। ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अ सर्कल। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इसमें ढूंढो बैठ के कि सर्कल नहीं, सर्कल वाले कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर just add it. What do you add it? See, 5 green squares, ठीक है, 7 रेड सर्कल्स, इनको ऐड कर लो, तीन ही तो चीजें हैं, ग्रीन स्क्वायर्स, ब्लू ट्राइंगल एंड रेड सर्कल्स। तो आपको बोला नॉट अ सर्कल। नॉट अ सर्कल का मतलब क्या हुआ? चला गया चला गया। कई बार आई एम वेरी बैड इन ऑल द थिंग्स, और कई बार इससे गड़बड़े मेरे साथ अक्सर हो जाया करती हैं। तो सर्कल कौन से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स को ऐड कर लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय 16, बजाय इसके कि मैं देखूं कि सर्कल कौन से नहीं है, मतलब स्क्वायर होगा या फिर ट्राइंगल होगा। ऑब्जेक्ट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल 4/16 यानी कि 1/4। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज नॉट अ ट्राइंगल, तो टोटल में से ट्राइंगल माइनस कर दो। टोटल कितने, 16, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर देंगे यानी कि 4, वी गेट 12। सो 12/16 इज एन आंसर। हम बाकी थोड़ा काउंट करेंगे, हम टोटल में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे। अब नॉट स्क्वायर, ओ माय गॉड, फिर से टोटल में से 5 माइनस कर दो, यानी कि 16 - 5 दैट इज इक्वल टू 11/16। ऑब्जेक्ट इज अ सर्कल। सर्कल कितने हैं भाई, 7, 7/16। ऑब्जेक्ट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर कितने, 5/16। सो सी, इट्स सो इजी, इट्स नॉट टफ, इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग। अच्छा, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक देखो ना, थोड़ी बोरिंग है आपकी 9th क्लास की। ये मैंने थोड़ा सा अच्छा पढ़ाया है, अच्छी चीजें लेके आई हूँ, अच्छे कॉन्सेप्ट लेके। दैट इज रियली बोरिंग योर टेक्स्ट बुक। एंड टुमारो ऑल्सो व्हाटएवर आई एम कमिंग विद द थिंग्स दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ऐसा दिया हुआ है, द कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। ओ माय गॉड, इतना किसने कॉइन टॉस किया होगा, कौन वेला है? और ऐसे करने से क्या हुआ, उसको हेड कितनी बार मिलता है, 455। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन हेड, दैट इज इक्वल टू 455, टोटल 1000, हो गया खत्म। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल, और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 545 डिवाइडेड बाय 1000। तो डरना नहीं है कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, लिखा हुआ है, बस डालो और पुट करो और आंसर दो। और ऐसे आंसर निकालना ज्यादा इजी है। ये देखो मैंने इतनी जल्दी डिवाइड भी कर दिया सब कुछ, यहाँ पे भी 0.545। चलिए आप भी कीजिए ऐसा। और अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो, आई जस्ट हैव अ लिटिल स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ओके, वी हैव टोल्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक चीज मैंने बतानी रह गई, वेदांतु इज गिविंग द प्रो सब्सक्रिप्शन, दैट इज VIP प्रॉमिस। VIP प्रॉमिस क्या होता है? VIP प्रॉमिस वो प्रॉमिस होता है जिसमें हम कहते हैं कि भैया तुम्हारा सारा पैसे वापस अगर तुम्हारा इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। तो वेदांतु ने क्या सोचा कि काम करते हैं, VIP प्रॉमिस का अब लगा दिया है उन्होंने एक आपको वो दे दिया है लाइन कि भैया 30 सितंबर इज अ लास्ट डेट, हरी अप इफ यू रियली वांट वेदांतु, सो प्लीज हरी अप। अगर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है और वेदांतु प्रॉमिस भी लेना है जो कि निःशुल्क है, मतलब इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, हम आपको कह रहे हैं हम आपके सारे पैसे वापस दे देंगे विदाउट एनी आस्किंग एनी क्वेश्चंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, आपने वेदांतु के टेस्ट दिए, स्कूल में टेस्ट दे रहे हो, कोई आंसर कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, डेफिनेटली यू कैन गेट टेक योर ऑल अमाउंट। हमें पैसों से नहीं है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, वी आर मोर डीलिंग विद योर सेटिस्फेक्शन, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। टर्म 1 क्रैश कोर्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि 7000 या कुछ है 6300 में आपको मिल रहा है, सो वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ओके, कुछ और चीजें, हाँ, प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ। अगर आपका मन किया, अगर आपका मन है कि प्रो सब्सक्रिप्शन लेने का, मुझे पूरे साल का लेना मैडम, बड़ा ही मजा आया, तो दिस इज द कॉस्ट, ठीक है। एक मंथ के लिए भी ले सकते हो, 2300 अप टू यू बेटा। एंड ऑल्सो यू जस्ट अप्लाई द कूपन कोड, वरना पैसा बहुत लगेगा। पैसा है तो कूपन कोड बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग।
ठीक है, and all these things. And at the end I want to tell you something about this thing. यानी कि 13 सितंबर को अपना शुरू हो गया है सीबीएसई का बैच. टर्म 1 का बैच शुरू है 27 सितंबर एंड 11 अक्टूबर. प्लीज आइएगा. जेई नीट फाउंडेशन इज ऑल्सो ऑन द 11. तो आप अभी भी बैचेस यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है. वंस एट द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू JSPRO इज अ कूपन कोड. मैंने आपको बिलो बताया है कि किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मतलब जाना है सीधा एडमिशन प्रोसेस में, और JSPRO लिंक दो, सीधा 10,000 का हो जाएगा 6,300 रुपए. ठीक है. आप चलते हैं रिडल के ऊपर. आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड. तो क्या है? ओह, दैट इज अ कैंडल. Super, super, very good, very good. अच्छा था वैसे riddle. Okay, now this is a homework for you, my dear kids. From the deck of the cards, 10 cards are picked at a random and shuffled. Oh, इनमें से 10 कार्ड सिर्फ लिए इसको शफल किया. The cards are as follows. क्या probability है कि picking the card having the value more than the 5 and find the probability of picking the card with the even number on it. तो आप इसका आंसर दीजिएगा in comment box. ठीक है. Thank you for watching this thing. We will meet again, tomorrow with the mentee thing of the probability and also term 2. मतलब इसका जो और ज़्यादा explanation है और ज़्यादा question based on this probability we are going to do. Basics we have already done. तो चलिए जी, चलते हैं. धन्यवाद.